आज मेरा ज्ञान अमृत का ब्रह्मा बाबा का ज्ञान अमृत पाठ शुरू होने जा रहा है। इसलिए फिर से पहले एक बार बोलिए ओम शांति। चलिए ब्रह्मा बाबा का ज्ञान अमृत पाठ शुरू किया जाए। बाबा ने बर्तन में बुला लिया। उन दिनों रात्रि के समय सोने से पहले कचहरी होती थी। दादी जी ने सारे दिन का सेवा समाचार सभी बहनों से सुना। दूसरे दिन के लिए सेवा निर्धारित की। फिर सभी सो गई, पर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरे कमरे की अन्य बहनें सो चुकी थी। मेरे मन में बाबा के शब्द गूंज रहे थे, जब सब सो जाए तो एकांत में बाबा की याद में कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। मैं सोच सोच कर हैरान भी हो रही थी कि बाबा मुझे पढ़ाएंगे कैसे। मैं उठ खड़ी हो गई, कॉपी पेन लिया और दादी जी के ऑफिस में जाकर वहाँ एकांतों में बाबा की याद में बैठ गई। तुरंत बाबा ने मुझे बर्तन में बुला लिया। बर्तन में पहुंचकर मैंने देखा कि सामने से बहुत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा मेरी ओर चले आ रहे हैं। मैंने भोलेपन से कहा, बाबा मैं तो सोच रही थी कि बाबा मुझे यहाँ कैसे पढ़ाएंगे। बाबा ने स्नेह से कहा, बच्ची बाबा मधुबन से रोज यहाँ बर्तन में तुझे पढ़ाने आएगा। फिर तो तुम पढ़ोगी ना। मैंने कहा, जी बाबा जरूर पढ़ूंगी। 8 दिन में सीख गई पढ़ना। आप बचपन में ही बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुरली के ही शब्द लिखवाने शुरू किए, जैसे कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, अम्मा, ज्ञान, मुरली आदि आदि। 8 दिन तक लगातार बाबा रात्रि के समय मुझे बचपन में बुलाते रहे और 10 या 12 मिनट पढ़ाते। इस प्रकार मैं पढ़ना सीख गई। यह जीवन का आध्यात्मिक अनोखा अनुभव था। फिर तो मैं मुरली लेकर रोज अकेले में अभ्यास करने लगी। इस प्रकार प्यारे बाबा ने मुझे अव्यक्त बचपन में पढ़ाकर मेरी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आज मेरा ब्रह्मा बाबा का ज्ञान अमृत पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो इसीलिए फिर से एक बार बोलिए ओम शांति। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।